ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स की वीकली एनालिसिस करेंगे। पिछली एनालिसिस के हिसाब से हमने अपने टारगेट को ऑलमोस्ट पाया है। हमने कहा था कि यहाँ से एक रीटेस्ट बनता है, रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकले तो एक बुलिश मूव हमें कंटिन्यू मिल सकता है। उसी टाइप से मूवमेंट हुई है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें तो हमें वो ट्रैप समझ में आएगा। जिस ट्रैप की मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे रिटेलर्स के लिए है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिली है कि इंडेक्स में तेज़ी आ रही है और जो ऑप्शंस हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, उसमें बियर गैंग एक्टिव है। तो कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर अभी चल रहा है। तो इसलिए अभी हमें बहुत ही सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। चलिए आते हैं हम लोग निफ्टी के एनालिसिस पे। ठीक है, निफ्टी का वन डे का चार्ट है, आप सभी ओपन कर लेंगे। निफ्टी के वन डे के चार्ट में सबसे पहले आपको ये बताएं कि पहले हमारे पास एक फॉल चल रही थी जो कि इस रेंज में थी। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया, प्रॉपर रीटेस्ट किया और फिर अपसाइड निकला है। देखिए इस लेवल को भी तोड़ा है, इस लेवल को भी तोड़ा है और यहाँ पे एक छोटा सा नीचे की साइड हमें ट्रैप दिखा के फिर अपसाइड निकला और इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद अब देखिए देखने वाली बात क्या है। देखने वाली बात ये है कि ये यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, यहीं से ये बुल रैली शुरू हुई थी इसी ट्रेंड लाइन के बेस से, और बार बार जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करता है मार्केट तो अपसाइड बाउंस करता है। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट ने अपसाइड यहाँ पे बाउंस किया है, यानी कि इस लेवल का रीटेस्ट और इसका रीटेस्ट दोनों करके अपर साइड निकला है। आप भी ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर ले। ठीक है, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये अपना ये कौन सा डे का है, 28 मार्च के लो से, ये 28 मार्च का लो, 21 अप्रैल का लो और उसके बाद से ये टच कर रहा है करंट के 12 मई के लो को। ठीक है, ये आप ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ही आपके सामने बेस बन के निकल के आने वाली है कि आपको किस टाइप की मूव मार्केट दे सकता है। थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ आपको मूव समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो मार्केट ऐसे जाके ये रीटेस्ट करने आया है। ठीक है, रीटेस्ट करके अगर ये अपसाइड निकलता है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इस वीक का 18,450 या फिर 18,600 तक का रह सकता है। यहाँ पे ये जो जोन आपको देख रहे हैं 18,600 से 18,800 900 तक का, ये बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन है। यहाँ से हमें बहुत ही तेज़ फॉल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो एक सिनेरियो हो गया, लेकिन बाय द वे अगर इसको ये ब्रेक कर देता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप पुट साइड के लिए तैयार हो जाइएगा। क्लोजिंग देने के बाद रीटेस्ट करें और फिर नीचे निकले तो हमारा टारगेट 17,800 तक का रह सकता है इस वीक में, या फिर आने वाले वीक में हमें 17,800 का टारगेट दिख सकता है। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाए, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आए। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। एक बार को 18,500 की तरफ जाके फिर नीचे 18,200 की तरफ आ सकता है। अब देखिए, अब यहाँ तो हमें रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट करके अपसाइड जाता हुआ हमें मार्केट दिख रहा है, लेकिन होना क्या है ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा किस पे, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने अपने आज के, ये देखिए बैंक निफ्टी का जो टॉप है, ठीक है, इस टॉप को देखिए, बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के टॉप को टच किया है। ठीक है, और वहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम पहले की पुरानी जर्नी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम एक जोन में गिरावट चल रही थी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फिर अपसाइड निकला, फिर इस लेवल से रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड निकला, फिर रीटेस्ट करने थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन फिर यहाँ से अपसाइड निकला है और इस लेवल पे आ गया है। अब यहाँ से अगर ये फॉल देता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ट्रैप समझिए। यहाँ पे जो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है ये वाली, ये आपको क्या दिखा रही है, या ये दिखा रही है कि बहुत बड़ी रैली आने वाली है। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आप सबने अगर पढ़ा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है तो रैली, बुलिश रैली आने वाली है। लेकिन यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा अपसाइड जाए, 4400 के आसपास तक भी जाए, लेकिन 4400, 44,500 या फिर 43,700, 800 के पास से हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ निकले। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है,
नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट तो आपका इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, रिटेस्ट होता है और फिर नीचे की तरफ निकलता है तो मैं इस वीक में 4200 तक के टारगेट देख रहा हूँ। 4200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 42,500 और 4200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में जब भी फॉल आती है तो बहुत तेज आती है। ये देखिए फॉल आई है, एक दिन में 500 800 पॉइंट, हज़ार पॉइंट की फॉल मिलती है। तो इस वीक में हो सकता है कि हमें बड़ी फॉल देखने को मिले। ठीक, अगर बाय द वे इस व्यू से अपोजिट बात करते हैं, बाय द वे ये यहाँ से अपसाइड ही निकल जाए, थोड़ा सा इस लेवल को रिटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले, तो देखिए अपसाइड जाते हुए आपको क्वांटिटी कम रखनी है, क्वांटिटी कम रख के और बुकिंग करते हुए निकलना है। ठीक है, बार बार एक क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए अपसाइड निकला, एक बार एक लॉट मैंने बुक किया, फिर नीचे आया तो फिर मैंने एक बार एंट्री बनाई, फिर एक लॉट बुक कर लिया एक हाई पे। हर एक 100 पॉइंट पे आप एक एक मतलब लॉट को बुक करते चलेंगे। इस तरह से आप अपसाइड के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि अपसाइड जाना खतरनाक हो सकता है। जैसे फ्राइडे को भी हमें दिख रहा था कि अपसाइड जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन देखिए फ्राइडे को कितनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। ठीक है, बहुत ही छोटी वो करके फिर कल का हाई तोड़ा, जो ये वाला टॉप तोड़ा, और फिर एकदम से देखिए कितनी बढ़िया बुल रैली हमें देखने को मिली है। तो फिर इस तरह से आप प्लानिंग करके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। इसी ट्रैप की मैं बात कर रहा था जो कि इसमें है। साथ ही साथ ये देखिए फिन निफ्टी में भी यही ट्रैप एक्टिव हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। ठीक है, एकदम टॉप पे जाके बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना मतलब हमारे लिए धोखा, रिटेलर्स के लिए धोखा। ठीक है, और अभी तक तो यही हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग पहले पैटर्न बना, तुरंत ही अगले दिन बियरिश एनगल्फिंग बन के मार्केट नीचे। ठीक है ना, तो इस तरह से मार्केट क्या करता है हमें, यहाँ देखिए, ये देखिए ऑलमोस्ट ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बना है टॉप पे, ये देखिए यहाँ से रिटेस्ट करके अपसाइड निकल गया है। तो इस तरह के ट्रैप से बचना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी पहले का आपका देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया है, अच्छे से अपसाइड गया है, रिटेस्ट किया है, फिर अपसाइड निकला है, फिर अपसाइड गया है, और अब देखिए यहाँ पे ये एम पैटर्न बनाने को तैयार खड़ा है। ध्यान से देखिएगा तो आपको ये एम पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ से अपसाइड निकला, नीचे आया, फिर अपसाइड गया। अगर यहाँ से ये नीचे निकलता है तो हमें एक बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है इस वीक में या आने वाले वीक में। लेकिन अगर ये कल आज का हाई और कल का हाई दोनों तोड़ता है मार्केट और ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आप कम क्वांटिटी में अपसाइड के लिए हर एक 50-100 पॉइंट पे आप बुकिंग करते हुए चल सकते हैं। टारगेट ओपन है अपसाइड के लिए। नीचे के साइड के तो बहुत से टारगेट हैं। देखिए पहला टारगेट आपका 19,200 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1900 का, तीसरा टारगेट 18,500 का। तो इस वीक में हमें इधर अपसाइड तो कहाँ तक का टारगेट है, ये तो हर 100 पॉइंट का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हर एक 100 पॉइंट पे बुकिंग करके फिर एक बार को एंट्री बनाएंगे। ठीक, लेकिन नीचे के साइड के टारगेट आपको 1900 तक का मैं लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ से नीचे निकलता है इस लेवल को, यानी 19,200 को 200 तक सस्टेन करता है और फिर नीचे निकलता है तो 1900 का टारगेट, नीचे की तरफ उसके बाद से 800 का, 18,700 का टारगेट है। तो फिर निफ्टी में ये एनालिसिस है। ठीक है, तो तीनों की एनालिसिस हमने कर ली है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। आशा है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर कोई बात हमारी पसंद नहीं आती है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।